टैटू लगाकर थोड़ा सा डिवाइन इंटरवेंशन लाने की। अब आता है या नहीं वो तो खैर मार्केट ही बताएगा हमको। लेकिन आशीष, आज के संकेतों पर आते हैं। और आज का सबसे बड़ा क्यू पता है क्या है? वीकली एक्सपायरी। क्योंकि जैसा आप कह रहे थे, अब वीकली एक्सपायरी सिर्फ एक रह गई है निफ्टी की। तो पहले तो रोज़ वीकली एक्सपायरी होती थी। अब मैं लोगों को फिर बता रहा हूँ, पिछला थर्सडे याद है आपको सबको? मुझे याद है पिछले थर्सडे में कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे थे, कितने लोगों ने मुझे टैग किया था कि ये मार्केट में स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक टिपिकल वीकली एक्सपायरी वाले दिन एक बड़े प्लेयर्स ने बड़ा गेम किया उस दिन। इलीगल कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने सब देखा था कि क्या किस तरीके से ऑप्शन के प्राइस भागे थे, किस तरीके से निफ्टी में 250 पॉइंट के 5-5 मिनट में मूव आए थे, जिन्होंने ऑप्शन राइटर्स को जिसे कहते हैं ना पीट कर बाहर किया था। और मुझे लगता है उस दिन के बाद काफ़ी लोग ऑप्शन राइटिंग भूल गए होंगे। इस तरीके का पिछले थर्सडे को मूव था। याद रखिएगा उसको, मार्केट में मेमोरी ना बहुत शॉर्ट होती है, लोग भूल जाते हैं लोग, तो उस थर्सडे को याद रखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ अगले 3-4 थर्सडेज ना मैं खुद इंडेक्स पे कोई बड़ा व्यू नहीं लूँगा अगले 3-4 थर्सडे, क्योंकि अभी हमको देखना है कि वापस कैसे इवॉल्व होगा। जो वीकली एक्सपायरी सिर्फ एक रह गई है, तो इसके लिए ट्रेडर को भी ज़रूरत है इस चीज़ को रिस्पेक्ट करने की। पिछले थर्सडे जो हुआ उसके बाद, अब जरूरी नहीं कि आज हो सकता है उसका एकदम उलट हो जाए। आज मार्केट एकदम, क्योंकि हर कोई पिछले थर्सडे के हिसाब से प्रिपेयर कर रहा होगा, तो आज मार्केट आपको आउट ऑफ सिलेबस कुछ दे दे, तो ये भी एक मार्केट में वो रहेगा। लेकिन संभल कर रहिए, बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले थर्सडे को ऑप्शंस में बड़ा गेम हुआ था। मार्केट का टेक्सचर थोड़ा बदल चुका है, अब बाय ऑन डिप्स का मार्केट का टेक्सचर है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक्सपायरी है इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और अगर आप कोई भी पोजीशन ले रहे हैं, नेकेड पोजीशन मत लीजिए। अगर आप ऑप्शन सेल भी कर रहे हैं तो अपने आप को हेज जरूर करिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज़, एक और बड़ा क्यों आएगा मार्केट को, वो आएगा मार्केट बंद होने के बाद रिटेल महंगाई का आंकड़ा। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? नए आरबीआई गवर्नर के लिए पहला डेटा पॉइंट कंसिडर करने के लिए दास साहब हमारे लिए एक सेंटा क्लॉज गिफ्ट छोड़ के गए हैं, CRR कट। नए गवर्नर से एक्सपेक्टेशन है कि आते ही रेट कट करेंगे, तो उसके हिसाब से ये जो महंगाई का आंकड़ा ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कल यूएस का महंगाई का आंकड़ा आया जिसने करीब अब लॉक कर दिया 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अब यूएस में लॉकड इन है। जब हम ग्लोबल क्यूज डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आपको वहाँ की मार्केट चीख कर कह रही है। जिस तरीके से कल नैस्डैक भागा है, कल नैस्डैक 20,000 के पार निकला और यूएस मार्केट ने लिटरली वहाँ पर सेलिब्रेट किया है, तो वो एक क्लियर कट वहाँ पर एक आपको दिख रहा था। 20,000 आशीष, 2.25% नैस्डैक ऊपर था। बिग टेक 5-5, 6-6% बड़े आईटी स्टॉक्स भाग रहे थे वहाँ पर। कल बहुत बड़ा दिन था। मैं सच बताऊँ ना, मुझे तो कई बार लगता है कि हमारे यहाँ भी कुछ अगर इस तरीके के स्टॉक्स होते तो क्या मज़ा आता। बस एक सरदर्द है इन सब के बीच में, कमोडिटी प्राइसेस वापस ऊपर आ रहे हैं और उसको लीड कर रहा है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड $74 के आसपास आ गया है। ये हमारी मार्केट के लिए थोड़ा सा मैक्रो नेगेटिव है, लेकिन देखते हैं इसको मार्केट किस तरीके से लेता है, स्ट्राइड में लेता है या नहीं, मूव ऑन करता है या नहीं। लेकिन अभी के लिए $74 के करीब क्रूड पहुंचा। और एफआईएस ने कैश और फ्यूचर्स में थोड़ा सा बेचा, वो जो हम ट्रेड सेटअप डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा बेचा। तो लेकिन अभी रेंज है मार्केट में, इस रेंज में ही आपको बेसिकली ट्रेड करना है।